वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। शनि के रंग के सीरीज में आज फिर से एक नया चार्ट लाए हैं और ये धनु लगन का चार्ट है। ये चीज शुरू करने के पहले एपिसोड को एक छोटा सा बात, आज या कल या कुछ पिछले सप्ताह, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने एक बड़े फेमस सम यूट्यूब चैनल, वो स्लाइडिंग में आ जाता है ना, कभी कभी आप ऐसे करते तो एक अचानक से आ जाता है, तो वहां पर बड़े फेमस वाले हैं, 23,000 या 30,000 व्यूज वाले हैं। तो वो हम देख रहे थे, उनका कहना था कि शनि अगर लगन में बैठ जाए तो जीवन तबाह, मैंने आपका किस्मत साथ नहीं देगा, आप बड़े हीन भाव से ग्रसित रहेंगे, आप मेहनत से कतरेंगे। एक दूसरा पॉइंट उसने एक और चीज कहा कि शनि अगर दूसरे घर में बैठ जाए तो आपके कलीग्स या आपके नौकर आपको धोखा देंगे। अब ये दोनों ही सेंटेंस इन्होंने तो बड़े चैनल में कह दिया। अब 30,000 आदमी बैठा, वो बैठ के अपना कुंडली देखेगा और अपना सर पिटेगा। जिसका शनि लगन में है वो बोलेगा हम तो डिप्रेशन, हम तो हीन भाव से गुजर रहे हैं, आई एम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, हम मेरे में ईर्ष्या ये बहुत है, या फिर हम अपने आप को बहुत नफरत करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि यू आर नेगेटिव पर्सन। ठीक। और जो सेकंड भाव वाला शनि का आदमी जब जो है 30,000 में, वो अपने नौकरों पे शक की निगाह से देखेगा। अब बताइए वो नौकर बाबू लोग की क्या गलती? अब मालिक साहब ऐसा देख रहे हैं कि हम उनको धोखा देंगे, और जिनका लगन में शनि वाले लोग हैं, जिन्होंने देखा है, अब वो सोच रहे होंगे कि भैया हमारे में बहुत नेगेटिविटी है। अब ये तो कह के वो तो निकल गया, 23,000 व्यूज आप दे दिए उसको, या जो भी है, हमको उतना जानकारी नहीं है, मैंने व्यूज का क्या मतलब होता है, तो बस इतना पता चलता है, हम समझते हैं कितने लोगों ने देखा है उसको, तो ठीक है, अच्छी बात है, देखिए। लेकिन हम ये सोच रहे हैं उसका एक या दो सेंटेंस जो है वो कितना घातक हो गया। अब इस कुंडली में शनि सेकंड हाउस में, तो क्या ये अपने नौकर को या ये अपने जीवन काल में या अपने अभी जो भी है नौकर इनको धोखा देगा लॉन्ग टर्म में? देखो दुख हुआ। अगर थर्ड हाउस आपका डिनोट करता है आपके छोटे संबंधों को, जिसमें आपके कलीग्स भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, छोटे भाई भी आते हैं, हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, हम अदर एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं थर्ड की, तो वो सब तो शक के दायरे में चले गए, इस कुंडली में जाएंगे। ये कुंडली तो शनि का है, ये घर तो शनि का है, बैठा अपने घर में है, भले थर्ड हाउस से 12th गया है और अपना ही घर गया है ना। तो ये जो ब्लैंक सेंटेंस देके वो निकल गया, और आप लोगों ने, आप जैसे सज्जनों ने जिन्हें उतनी जानकारी, आप तो गलतफहमी में जी गए। ये शनि आपको कैसा लग रहा है? लेट्स से स्टार्ट ऐसे करते। ये शनि धनु लगन में धनेश है और एफर्ट लॉर्ड है, और उसका हिंदी क्या हुआ आप देख लीजिए, है ना। एफर्ट लॉर्ड एंड सेकंड लॉर्ड, यानी मनी एंड फैमिली, एंड थर्ड इज योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स, योर आपका नौकर चाकर का ही लोग, है ना, या आपका कम्युनिकेशन, आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, आपकी लिखने की एबिलिटी, है ना, हाउ यू कम्युनिकेट थ्रू राइटिंग, वो डिनोट करता है थर्ड एंड सेकंड। सेकंड आपका जबान है, आपका खुद का पैसा है, खुद का परिवार है। ठीक है, अगर आप बड़े हो गए हैं तो माँ बाप का परिवार, छोटे हैं तो माँ बाप का परिवार, बड़े हैं तो आपका खुद का परिवार, यही है। बहुत और भी है, स्वाद भी है। ठीक। तो यहां पर शनि बैठ गया अपने घर में, अच्छा ही है ना जी। कोई बोलेगा शनि का यहाँ बैठना, कोई बोल सकता है, जब वो पता चला आगे यूट्यूब में बोल दिया आपका पारिवारिक समस्याओं से जूझते रहिए, क्योंकि वो 7th का 6th है और सेकंड हाउस में शनि। भाई क्यों जूझिएगा?
बताइए तो काहे जूझिएगा, बस फिजूल बात। इसीलिए ना किसी भी चीज को ना सिंगल में नहीं लेने का। वो तो कमाने के लिए बैठा है, आप फोन ठोकना शुरू कर दीजिए, शायद 7-8 हजार या 10 हजार रुपया लेता है जो भी है। वो बैठाता भी खुद नहीं है, किसी और को बैठा, वो भी इन्हीं के जैसे होते होंगे। तो यहां पर आप देखिए, शनि अपने ही घर में है एंड इट इज वेल प्लेस्ड। बैठा किसके साथ है? गुरु के साथ। गुरु क्या है? लगन लॉर्ड है। एंड क्या है? फोर्थ लॉर्ड। तो लगन लॉर्ड सिटिंग विद सेकंड लॉर्ड, धन का बहुत सुंदर योग। एक थर्ड लॉर्ड शनि सिटिंग विद लगन लॉर्ड, यानी कि आप मेहनत, आप और आपका मेहनत दोनों सिंक्रोनाइज्ड वे में चलेंगे, ठीक है। और ये दोनों मिलके, थर्ड लॉर्ड और लगन लॉर्ड मिलके धन उगा ही करेंगे। माने खुद की मेहनत, लगन माने हम खुद मेहनत करके धन उगा लेंगे, क्योंकि मेरे साथ लगन बैठा है, मेरा घर में, मैं लगन लॉर्ड सेकंड के साथ बैठा है, धन इसके साथ बैठा। अब समझे? शनि को दो तरीका से पढ़िए। सेकंड लॉर्ड सिटिंग विथ लगन, धन का अच्छा कॉम्बिनेशन, लगन और पैसा एक साथ, यानी हम और धन सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। लेकिन शनि थर्ड लॉर्ड भी है, यानी मेरे एफर्ट भी जुड़ा हुआ है, यानी आप अपने मेहनत से धन उपजाइएगा। एक आप ये कह सकते हैं सेकंड लॉर्ड सिटिंग विथ फोर्थ, गुरु फोर्थ लॉर्ड है, तो धन और प्रॉपर्टी खुद की उपजा खुद के मेहनत से लाइएगा। मेहनत का वर्ड आ गया, क्योंकि आप ये कह सकते हैं थर्ड लॉर्ड सिटिंग विथ फोर्थ लॉर्ड, तो खुद के मेहनत से जमीन जायदाद आप बनाइएगा, उगाइएगा, जो भी है, जो भी हिंदी का शब्द है। अच्छा, शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में ये दिखाता है कि आपकी वाणी, यानी हाउ यू स्पीक इज हाईली आर्टिकुलेटिव, एट द सेम टाइम वेरी लॉजिकल, क्योंकि शनि लॉजिक है। गुरु माने गुरु इस चीज को सही ढंग से पेश करने के लिए गुरु को कारक माना गया है कि हाउ यू कम्युनिकेट इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। शनि इज अ स्ट्रैटेजिस्ट, शनि गुरु का कॉम्बिनेशन गुड स्ट्रैटेजिस्ट बना सकता है, एंड अगर वो सेकंड हाउस में है देन यू आर वेरी गुड इन स्पीच, और आपकी स्पीच हवाबाजी वाली नहीं होगी, मैंने आजकल नेता सब जो बिना लॉजिक का बकते हैं वैसा नहीं होगा। देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग लॉजिक बिहाइंड, यू विल नॉट बी स्पीकिंग फालतू वाला, ठीक है। तो आपके स्पीच एक तो गुड नॉलेज का दिखाता है, स्पीच में गुड लॉजिक्स दिखाता है बिकॉज ऑफ शनि, और ये कॉम्बिनेशन गुड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे आप अपना मैसेज को अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर पाए, ठीक। फोर्थ लॉर्ड सिटिंग इन वाणी, यानी आप हो सके, चाहे वो कस्टमर्स पकड़ लीजिए, जनरल पब्लिक पकड़ लीजिए, उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, यानी पब्लिक हो या टेबल के उस तरफ बैठा लोग, जो भी है, वो उससे आप कम्युनिकेट अच्छे, आपका मैसेज बहुत अच्छे ढंग से पास ऑन होगा। कुछ लोग की बात, कुछ लोग बोलते हैं ना हमको तुम्हारा बातें नहीं समझना, तो ये चीज नहीं होगा। आप जो बोलिएगा वो सामने वाला बड़ा ईमानदारी से समझे, ये आप में गुण आ जाए। अच्छा, अब हम देखते हैं शनि पे और किसी का असर है। शनि को कोई देख रहा है? नहीं, शनि को कोई नहीं देख रहा। क्या शनि की डिग्री किसी के साथ बराबर की है? तो नहीं है, हम D9 पे नहीं गए हैं। हालांकि D9 में हम बता दें, शनि D9 में अपने घर 9th हाउस में है और वो एक्वेरियस है, ठीक है। D9 में शनि 9th हाउस में है और वहां पर एक्वेरियस राशि है, यानी एक्वेरियस राशि में, एक्वेरियस राशि बोल लीजिए या कुंभ बोल लीजिए, आसान हो आप लोग के लिए होगा। हमारी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या हुआ। कुंभ राशि,
ठीक है। तो आप देख रहे हैं शनि अपने ही घर D9 में है, नो इश्यूज, अच्छे D9 में भी 9th हाउस चला गया, 9th लॉर्ड बन गया, कुंभ उसी की राशि, ठीक। शनि पे गुरु का असर है, ठीक, यानी शनि वेल प्लेस्ड है। एक गुरु का असर होने की वजह से इसको अगर सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं, बहुत हाई फाई एंड बाबा जी भाषा में नहीं समझना चाहते, बस इतना समझ लीजिए, एक गुंडा बंदूक लिए हुए बाबा जी के दरबार पहुंचा है, पर चूंकि वो बाबा जी का दरबार है और बाबा जी हैं वहां पर, तो जनाब ने अपना असलाहा बाहर ही छोड़ दिया और हाथ जोड़ते हुए अंदर गए बाबा जी के दरबार में। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो अपनी गुंडई छोड़ दिया, वो उस दौरान जब तक बाबा जी उसके साथ हैं, वो अपने हाथ बांध के रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो आसपास का पब्लिक है उधर राह असला उसला छोड़ के आया है, कंधा झुका हुआ, हाथ बंधे हुए हैं, बहुत अच्छा बात, ये कुछ यहाँ पर गुंडई नहीं करेगा। तो अगर इसको इस भाषा में समझना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं, वरना फिलॉसफी पेलने के लिए हम नहीं, ठीक है। वो आप देखिएगा बड़ा फिलॉसफी देता, पता नहीं खुद का जीवन अगर आप छानिएगा ना इनका, तो एगो तो फंसे पड़े हैं, क्या नाम है उनका, खुशदीप बंसल, अभी अरेस्ट होने पड़े हुए हैं आसाम हाई कोर्ट से, अभी तो उनका हाई कोर्ट में बेल भी रिजेक्ट हो गया। ऐसे कर करके लेक्सस खरीद लिए, और आसाम में कोई बिजनेसमैन है, उसने केस ठेक दिया कि हमको तो ठग लिया लाखों रुपए का, यही बोल बोल के। खुशदीप बंसल, सॉरी खुशदीप बंसल है। अभी रिसेंट आप हाईकोर्ट का जजमेंट देखिए 27 जुलाई का, बेल रिजेक्शन का, बोला है उसने, साफ लिखा है भाई इज अ फ्रॉड, फालतू का हवाबाजी करना है। एंड उसमें साफ ये लिखा है कि डिमिनिशिंग द इमेजेस ऑफ, माने ज्योतिष शास्त्र को बदनाम करने का इन लोगों से बचने के लिए हाईकोर्ट के जज ने कहा, बोला जाइए सुप्रीम कोर्ट। तो ये है। अच्छा, अब हम शनि महादशा को देखना, इसके इस सज्जन के जीवन में शनि महादशा 1944 से लेकर 1963 में आई, एक प्राइम एज में आई, ठीक है, 1944 से 1963। शनि गुरु का कॉम्बिनेशन, एक ट्रिक हम आपको ये भी बता देते हैं, शनि गुरु आप देखिएगा जहां पर भी अगर कंजंक्शन में है या एस्पेक्ट पे है, तो आप जरूर गौर पाइएगा, ये आदमी या तो ही इज वेरी नॉलेजेबल इन टर्म्स ऑफ लॉ, या फिर उसने लॉ की पढ़ाई की है। दो चीज हो सकती है, या तो उसने कानून लॉ की पढ़ाई की है, या BLLB किया है, या जो भी है, या फिर वो प्रैक्टिकली लॉ के ऊपर बहुत जानकारी रखता है, ये आप पाइएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि कोई आदमी देख के बोल दीजिएगा आप लॉयर बनिएगा, ऐसा नहीं है, पर हाँ ही कैन बी। तो आप ये भी कह सकते हैं यू आर ए गुड स्ट्रैटेजिस्ट। एक लॉयर बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी मेकर होता है, क्योंकि उसको केसेस लड़ने पड़ते हैं, तो लॉजिक्स ढूंढने पड़ते हैं। तो ये आप देखिए, जनरली ये देखा गया। अच्छा, दूसरी बात, इस कुंडली को आते हैं शनि की, हम बाकी जगह पर नहीं देखते हैं, बाकी महादशा को नहीं एनालाइज करना। शनि किसके साथ है, गुरु के साथ, ये हम लोगों ने देख लिया। शनि के ऊपर किसी का असर है, नहीं। आते हैं नक्षत्र टेबल पर, तो शनि को हम देखते हैं, शनि सूर्य के नक्षत्र में है, यानी अपने पिताजी के नक्षत्र है, ठीक। अच्छा, सूर्य अगर पिताजी के नक्षत्र में है तो पिताजी कहां है, तो पिताजी के नक्षत्र में मंगल भी है, यानी कि सूर्य को देखो तो सूर्य जो फादर है उसके नक्षत्र में शनि है, उसके नक्षत्र में मंगल है, ठीक है। यानी ये तीनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। किसी भी वक्त में, किन्हीं की भी दशाओं में इन तीनों का रिजल्ट मिलेगा, या इन तीनों के भाव मिलेंगे, इन तीनों का कैरेक्टर मिलेगा, इन तीनों का वो असर मिलेगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सूर्य इन दोनों का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, तो सूर्य की दशा में इन दोनों का फल जरूर मिलेगा।
महादशा हो या अंतरदशा हो। शनि की अंतरदशा महादशा में इन दोनों का असर रहेगा। मतलब इसी तरह से आप कर सकते हैं। कम ज्यादा डिपेंड अपॉन षडबल, इसका कितना जोर है। ठीक है, मजबूत दोस्त ज्यादा फोर्स देगा, मेरा वाला काम जल्दी करो। कमजोर दोस्त बोलेगा अरे हमरा भी कर देना, तो उसका भी किया जाएगा पर पहले इसका किया। तो ये जो दोस्तों के बीच का जो होता है वो चीज आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करें। ठीक है, शनि मेरा क्या है? शनि मेरा सेकंड लॉर्ड है और थर्ड लॉर्ड है। मंगल मेरा क्या है? फिफ्थ लॉर्ड है और ट्वेल्थ लॉर्ड है। सूर्य क्या है? सूर्य मेरा नाइन्थ लॉर्ड है। यानी इन सब में भाग्य, धन, एफर्ट, आपकी इच्छा, कम्युनिकेशन या क्रिएटिविटी, संतान, प्रारब्ध और भाग्य, ये सब का मिलेगा। और ट्वेल्थ लॉर्ड हाई एक्सपेंस, डिजीज, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी। कोर्ट कचहरी का मतलब ये नहीं कि आप कोर्ट कचहरी जेल जाइएगा, किसी ना किसी कारण से आप जाइएगा। और हम तो इसका मतलब थोड़ी जो कि आप जेल जा रहे हैं या क्राइम किए हैं, नहीं, किसी और कारण से भी जा सकते हैं। अपना बहुत कारण होता है कोर्ट कचहरी जाने का, एक ही कारण थोड़ी होता है कि भैया जेल जाना। दसियों कारण हो सकते हैं। कागज पत्ती बनाना है, किसी में गवाह बनना है, किसी में एफिडेविट फाइल करना है, तो आप इस सब चक्कर में जाइएगा, आपका विजिट है। हॉस्पिटल जाना मैंने क्या ऊपर तल्ला डिस्पैच मार जाना? नहीं, थोड़ा बहुत रोग हो सकता है, आप डॉक्टर दिखा सकते। एक्सपेंस हाई रहेगा, मतलब ठीक है, खर्चा पानी किसी न किसी कारण से बना रहेगा, या आप एक्सपेंसिव मैंने आपको खर्चे करने की आदत होगी, ये भी हो सकता है। तो इस चीज को ना उल्टा हमेशा नहीं लेने का, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड, पंचम लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड, ये सब इसके साथ है, तो ये इतना क्रूरता नहीं दिखा रहा है, ये इतना हैवी ड्यूटी रीजन नहीं देगा। जब इतने लोग अच्छे लॉर्डशिप के साथ हैं, तो ये या इसका वाला काम जबरदस्त वाला खराब कैसे हो सकता है? कम बेसी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। यानी शनि की दशा में शनि सूर्य के है, इधर शनि गुरु में, माने डबल बाबा जी, एक तो पिताजी, ऊपर से एक गुरु महाराज। तो शनि का हाथ ऐसा है तो सरो झुक गया, क्योंकि पिताजी है। ठीक है, तो शनि किस चीज का हम बोलते हैं कारक है? शनि चीजों को स्लो डाउन करना, चीजों को रुक के लेना, चीजों को समझना एंड फिर ग्रहण करना, इस चीज को शनि दर्शाता है। शनि बोलता है ठहरो, पीछे मुड़ के वॉट एवर यू हैव डन इट, उसको आप देखो एंड प्रेजेंट को सुधारो, प्रेजेंट को उस हिसाब से एडजस्ट करो। सुधारो क्या बोले? इस जमाने में कोई चीज बुरी नहीं है, कोई चीज सही नहीं है, सब पर्सपेक्टिव है। मेरे लिए लाल रंग अच्छा है तो आपके लिए खराब हो सकता है, मेरे लिए हरा रंग अच्छा है तो आपके लिए खराब हो सकता है, पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो हम हरा लाल को बुरा मानते हैं, आप लाल को अच्छा मानते हैं, या हम नीला रंग को खराब मानते हैं, आप उसको अच्छा मानते हैं, तो इसमें रंग का कोई दोष नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों ने अभी तक शनि को देखा। अब हमें यह समझ में आया कि शनि महादशा में शनि मेरा सेकंड लॉर्ड है एंड थर्ड लॉर्ड है, तो थर्ड का इफेक्ट हर जगह रहेगा, पर एट द सेम टाइम चूंकि वो गुरु के साथ है तो गुरु का भी इफेक्ट लेगा, चूंकि वो नवम लॉर्ड का के नक्षत्र में बैठा है तो उसका भी असर रखेगा अपने नजर में, और चूंकि नवम लॉर्ड बहुत दूर से मंगल से भी है, तो कहीं ना कहीं शनि में थोड़ा सा मंगल का भी इफेक्ट रह सकता है या रहेगा। तो हम ये कह लें कि वाणी इस क्षेत्र में क्या हलचल होगा? इस क्षेत्र में यू विल बी गुड स्ट्रैटेजिस्ट, बट चूंकि सूर्य एंड मंगल का असर है, आपकी बातें, आपका लॉजिक आप बहुत फोर्सफुली रखिएगा। लाइक समझ रहे हैं, मैंने फोर्स दे के आप कम्युनिकेट करिएगा, आप तर्क में बहुत मजेदार करिएगा, आप में तर्क शक्ति बहुत ज्यादा होगी। जो लेकिन एक और चीज होगा, इस चक्कर में आप क्रिटिसिज्म के दायरे में आ सकते हैं। भाई किसी को ज्यादा खड़ा बोल दोगे तो अगला आदमी मुंह बिचका के चल देता है, वो आलम हो सकता है, लेकिन आपकी बातें गलत नहीं होगी, बुरी नहीं होंगी, आपकी जबान खड़ी हो सकती है लेकिन
गुड स्ट्रेटेजिस्ट, अ लॉजिकल माइंड आप अपनी सामने वाले को देंगे, लेकिन इस बात की तैयारी आपको रखनी पड़ेगी कि वो उस चीज को बुरा भी मान सकता है, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी आप ये मान के चले, यू विल बी वेरी फोर्सफुल इन प्रोजेक्टिंग योर थॉट्स। ठीक है, ये दिखा। आप थोड़ा बहुत गुटखा पान खा सकते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जमाना है जी, सबने बनाया तो आपको खाइए, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब आते हैं, हमारी शनि महादशा शुरू हुई, तो शनि महादशा कोई सा आदमी मान लीजिए आता है आपके पास, तो आप कैसे एनालाइज करें? आप ये बोलते कि शनि, सबसे पहले इधर देखते, आप ये बोलते कि शनि यहां पर है, आपका पैसे का कमाने का सीजन शुरू हो गया, यू विल बी राइजिंग, आप धीरे धीरे बढ़िएगा और आपका पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन ज्यादा बढ़ जाएगा और आप ज्यादा मेहनत करिएगा और उसी मेहनत से आपको उसका बराबर का फल मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आप चिंता मत करिए। शनि का सेकंड हाउस में रहने से फैमिली इश्यूज नहीं रहता। हाँ, आप फैमिली से थोड़ा सा दूर रह सकते हैं, आपका कार्य ऐसा होगा कि आप अपने परिवार से थोड़ा सा दूर आना जाना, कम मुलाकात हो सकता है, या फिर आप अपने परिवार में उतना समय दे, या आप अपने परिवार को एज अ लवी डबी टाइप नहीं रखिएगा। एक परिवार है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइएगा एंड बढ़िएगा आगे जीवन में, नॉट लवी डबी हाथ में हाथ डाल के सारा परिवार घूम रहे, उस तरह से आप में नहीं होगा। ये एक होगा। आपका शनि का सीधा नजर पब्लिक है, पर ये आपका सुख का घर भी है, पर चूंकि ये गुरु का घर है और गुरु बगल में बैठा है, तो शनि यहां पर उत्पात नहीं मचाएगा। तो क्या करेगा? हम आपको कहते हैं, शनि जहां देखता है ना, उस घर का जो सॉफ्टनेस है, हर घर में रिश्ते हैं, हर घर में मेटेरियलिज्म है। हम जैसे आपको बोलते हैं ना, हर घर में रिश्ते हैं, हर घर में मेटेरियलिज्म है। इसमें भाई है, इसमें बच्चा है, इसमें सारा परिवार है, इसमें बीवी है, इसमें पिता है, इसमें बड़ा भाई है, ये दोनों तीनों घर में, इसमें मामा है, समझे? तो और इसमें पिता की मां बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो हर घर में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप मिलता है। ठीक है, तो शनि जब देखता है, अगर उसमें जरा सा भी 6th 8th या 12th का असर है, या फिर असर है, तो उन सॉफ्ट चीजों को वो बर्बाद करता है, या उन सॉफ्ट चीजों के ऊपर से पर्दा हटाता है, उन रिश्तों के ऊपर से, उन रिश्तों का को नग्न कर देता है, जिससे उन रिश्तों की कमियां आपको दिखने लगती है, एंड देन यू रियलाइज कि ओ, ये तो ऐसा है, ये वाला एक्सप्रेशन आपके मुंह से निकलेगा, ओह मुझे चोट लगा, आई एम वेरी मच, मैंने, हमको बहुत दुख हुआ, ऐसा हो सकता है। कई इंसिडेंसेस है कि हम आपका ये रूप देख लिए, हमको दुख हुआ, पर ये दिखाई देगा। शनि ने आपको दुख नहीं दिया, शनि ने आपको रिश्तों का नंगापन झलका दिया कि भाई ये चीज है, अभी तक आंख में पट्टी बांधे हुए थे। तो शनि का असर ये रहता है। लेकिन क्या शनि मेटेरियलिज्म को, उस घर का जो मेटेरियल सुख है, जिसको आप बोले अजीव, क्या उसको हानि करता? नहीं, उसको हानि उतना नहीं करता, उसमें ठहराव दे देता है, लेकिन उसको हानि नहीं करता। अगर उसका भी अपना घर है, गुरु, जैसे यहां पर गुरु का घर है, शनि गुरु के साथ बैठा है, लेकिन शनि 4th हाउस को देख रहा है, तो यहां पर करेगा क्या? यहां पर आपका माता पिता, सारे रिश्तों का सुख का सारा केंद्र यहां पर, भले ही यहां पर सारे रिश्ते बटे हुए हैं, पर उन सब का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो यहां पर उनका केंद्र है। इन सारे रिश्तों का, पूरे चार्ट का 4th हाउस उन सारे रिश्तों का केंद्र है, और आपके मटेरियल सुख का भी केंद्र है। तो यहां पर आप देखिएगा, शनि का यहाँ के नजर के हिसाब से आपको पारिवारिक सुख, माँ बाप का से इंटरेक्शन का सुख बहुत कम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? आप लड़ाई झगड़ा कर लीजिएगा? नहीं, आप वो कर नहीं पाइएगा, क्योंकि आपसे, आपके पास वो समय होगा नहीं, क्योंकि शनि एक तरह से देखा जाए तो कर्म का कारक है। आपको
और शनि थर्ड लॉर्ड है, आपको मेहनत ज्यादा कराएगा, तो आपके पास समय नहीं बचेगा, तो आपके पास उतना कम्युनिकेशन का रिश्ता नहीं रहेगा। तो जनरली ऐसे लोगों में पाया गया है वो पारिवारिक व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से चलाते हैं, पर वहां पर ना एक रेस्पेक्ट वाला ही वो होता है, पर बहुत लवी डबी टाइप डांसिंग अराउंड द टीज पूरी फैमिली वो नहीं हो पाता है। तो शनि का नजर इस घर में है, तो आप बोलिएगा कि थर्ड लॉर्ड एस्पेक्टिंग फोर, शनि एज अ सेकंड लॉर्ड एस्पेक्टिंग फोर, पर सब में गुरु का असर है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बना सकते हैं, आप अपनी मेहनत से पब्लिक के बीच कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का सपोर्ट शनि को नजरों में है। तो यहां पर कम्युनिकेशन करते समय इस घर का आपको उसका सपोर्ट या उसका हेल्प रहेगा, आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं। ठीक है, बच्चे का सुख मिल सकता है क्योंकि गुरु उसका कारक भी है। तो संतान का सुख, माता का सुख, पिता का सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिलेगा। पर सुख जो वर्ड है वो बहुत बड़ा वर्ड है, तो उस वर्ड को पूरा करने का नहीं मिलेगा, पर दे विल बी देयर, यू विल हैव देयर सपोर्ट, यू विल ऑलवेज रिस्पेक्ट देम, पर वो थोड़ा सा ऐसे टाइप्स रहेगा, लेकिन रहेगा। शनि और गुरु की सीधी नजर 8th पे है, धन और फोर्थ लॉर्ड और लगन, ये जो अच्छा कॉम्बिनेशन है सीधे अष्टम घर पे है। तो आप समझ रहे हैं, आप क्या अचानक से आप राइज पैसे के मामले में, धन के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में आप राइज कर सकते हैं। ठीक है, शनि गुरु की सीधी नजर इस घर पे है 11th हाउस पे, तो क्या होगा? तो सेकेंड लॉर्ड एक्सपेक्टिंग 11th हाउस, ग्रोथ ऑफ पैसा कौड़ी, जो भी है हम पैसा बोल रहे हैं, आप सोच लीजिए ओवरऑल मॉनिटरी सुख जो है, मॉनिटरी सुख किसी भी रूप में आ सकता है। आप ये भी बोल सकते हैं शनि एज अ थर्ड लॉर्ड एस्पेक्टिंग 11th, यानी आप अपनी मेहनत से ग्रो करिए। ठीक, इन सब में गुरु का है असर, तो आप कह सकते हैं आपका ग्रोथ पब्लिक से भी रिलेट हो सकता है, आप खुद के मेहनत ज्यादा करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि गुरु लगन लॉर्ड की, और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और इंप्रूव होगा ओवर द पीरियड। यू विल बी मोर आर्टिकुलेटिव इन स्पीकिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद पीपल, यू विल ग्रो अराउंड दैट, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड के नजर लेके शनि 11th हाउस को देख रहा है, ग्रोथ को देख रहा है। ठीक, शनि का सूर्य के साथ संबंध होना धर्म त्रिकोण को दिखाता है, यानी कहीं ना कहीं आप सरकार से या बड़े लोगों से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और अब आते हैं इस घर, इस घर पे शनि का नजर है, होगा क्या? हमने आपको कहा आपकी वाणी खड़क होगी, लेकिन गुड हो, पॉइंट्स अच्छे होंगे। तो जहां पर आपके सीनियर्स हैं, आप उनसे थोड़ा सा रगड़ा हो सकता है, मतभेद हो सकता है, इस बात का ख्याल रखें। तो अब देखिए, रिश्ते को खराब करता है शनि, या मैंने रिश्ते को हम सॉरी खराब बोल रहे हैं, रिश्ते में सच्चाइयां बाहर करता है, लेकिन मटेरियलिज्म में नहीं, ग्रोथ आपका रुकेगा नहीं। तो इस पूरी शनि महादशा में इन सज्जन की जबरदस्त ग्रोथ हुआ, ये पॉलिटिकली बहुत सक्सेसफुल रहे, पब्लिक लेवल पे बहुत सक्सेसफुल रहे शनि महादशा शुरू होते ही, और शनि महादशा के अंत आते आते वो इतने ज्यादा पब्लिक राजनीति में सक्षम हो गए कि शनि महादशा खत्म हुई, और उसके बाद गुरु की महादशा बुध की महादशा शुरू हुई, और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। समझे? अब बोलिएगा बुध क्यों बन गया? बुध को देखो लगन में कितना मस्त बैठा है ना, सिक्स लॉर्ड के साथ बैठा है, और सूर्य है, बुध है, और ये है,
और उसका डिस्पोजिटर गुरु मकान मालिक वो जाकर धन भाव बैठा है, मस्त बैठा है सब कुछ। मैंने शनि ने इनको उस लेवल तक ले गया अपने समय में 1944 से लेकर 1963 तक कि ये चीफ मिनिस्टर तक रह गए। लेकिन अब आप बोलिए इसमें खराबी क्या क्या हुआ इनके शनि दशा में? ये हमेशा घर से दूर रहे, ठीक है ना, पारिवारिक माहौल से दूर रहे, क्योंकि ऑब्वियस है राजनीति में है तो इधर उधर ट्रैवलिंग सब होता रहा, ठीक है। संतान सुख इनको मिला, इस दौरान में इनके पुत्र भी हुए, ठीक है। लेकिन इस दौरान में ये कांग्रेस पार्टी में थे, यहां से मतभेद कर बैठे और इन्होंने पार्टी छोड़ दी बाद में। हालांकि पूरे शनि दशा में ये इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था ये हमेशा खटकता था। हालांकि ये लैंड रिफॉर्म्स और ये सब आप जानते हैं, हरियाणा यूपी मेरठ साइड में जो वहां पर पूर्वांचल जिसको बोलते हैं, तो वहां पर इनका ज्यादा पकड़ रहा था। तो कांग्रेस बड़े लोग लीडरों से इनका थोड़ा मतभेद रहता था। बाद में इन्होंने शनि महादशा खत्म हुआ फिर वो पार्टी छोड़ दी, क्योंकि शनि महादशा के दौरान में ये ज्यादा 20 साल है ना, 19 साल है, तो लेटर पार्ट नहीं हुआ होगा, स्वाभाविक है। आप अंतरदशा पढ़ दो। ये जो शनि का ये दोनों का नजर जो यहाँ पर है, ये इनको इनकी वर्किंग हमेशा छोटे लोगों के किसानों के साथ वर्किंग बिहाइंड द आप कह सकते हो स्क्रीन कह लो आप, इनके ये डाउन ट्रोडन में गरीब किसानों के प्रति ज्यादा मेहनत, उनका ज्यादा ये करना, ये यहां पर दिखाता है, समझे। तो इनका वर्क प्रोफाइल में ये ज्यादातर समय लोअर कास्ट और लोअर जो सामाजिक व्यवस्था में नीचे हैं या किसान हैं, तो गरीब किसान हैं, उनके लिए काम ज्यादा करते थे। कोई कह सकता है समाज, कह सकता है भैया सामाजिक समाज सेवा में भी ये दिखाई देता है हमेशा। यार किसी को चिन्ह बताओ, ये ला तो लॉयर में भी दिखाया जाता है। लॉयर कौन सा समाज से सेवी है ना? समस्या क्या है ना, आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा। शुक्र बुध और गुरु लगन पे है, ठीक है, तो बहुत सारा चीज आता है। एंड यहां पर ये वर्किंग है 8th हाउस ए वर्किंग ऑफ नीचे। इसका तो ये नहीं ऑकल्ट साइंस, हर चीज ऑकल्ट नहीं होता। काम आप इन लोगों के साथ कर रहे हैं, काम आप किस चीज की कर रहे हैं, वो नीचे जमीन पे ग्राउंड पे ऐसे लोगों जो समाज व्यवस्था में नीचे, तो वहां पर आपका वर्किंग नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज नजर आता है हर किसी की। आप बोल के समाज भी दिखता है, समाज सेवा दिखता है, वो बेकार फिलोसफी फैलने वाली बात है, ठीक है। ये है चरण सिंह की कुंडली, चौधरी चरण सिंह। यहां पर हमेशा गौर करिए, ये 3 जगह उसने रिश्ते खराब किए, या तो नहीं, ये जगह रिश्ते खराब नहीं, रिश्तों में उनको उतना एंजॉयमेंट वो ज्यादा नहीं ले पाए। भाई मेहनती आदमी, यहाँ पर सीनियर्स के साथ मतभेद, यहाँ पर घर का पेट्रोल सुख पूरा मिला और कितु हमेशा घर से बाहर रहे, तो पारिवारिक सुख लबी टबी वाला नहीं, बस ये। तो शनि महादशा को ना ओवरऑल देखो, ऐसे नहीं देखो शनि 2 सेकंड बैठा है तो ये जैसे वो बोल गया जो यूट्यूबर है, ऐसे थोड़ी होता है। आप सब कई लोगों को बर्बाद कर दीजिएगा, बेचारे नौकर लोग को बर्बाद कर देंगे। आप जो पहला सेंटेंस बोलेंगे, उनकी क्या गलती? ऐसा में क्या होगा, इनको सपोर्ट नहीं हुआ, इनका हमेशा अपने दोस्तों का, अपने वर्कर्स का इतना जबरदस्त सफर मैंने सपोर्ट मिला शनि महादशा में, तभी ना वो उतना ऊंचा चढ़ पाया। कलीग्स एंड वर्कर्स जो उनके अंदर पार्टी वर्कर्स
जबरदस्त सपोर्ट, एंड ही वाज अ फेमस लीडर, चौधरी चरण सिंह। तो ये, थैंक यू।